वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आयतन और धारिता यानी वॉल्यूम और कैपेसिटी। आइए हम इसे सीख लेते हैं। आप जानते हैं ऐसी समतल आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उनके द्वारा घेरा गया स्थान उनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी ठोस वस्तुओं को देखेंगे जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। इन्हें हम 3D आकृतियां कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक घन दिया है और एक घनाभ दिया है। घन क्या होता है? घन वह होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, हमारा ये खिलौना है। इसकी देखिए आप, लंबाई 3 बॉक्स, चौड़ाई 3 बॉक्स और ऊंचाई भी 3 बॉक्स। अब आते हैं, बात करते हैं कि घनाभ क्या है। तो घनाभ का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो सबके घर में होता है, ये मोबाइल। ठीक है, अब आप देखिए, इस मोबाइल में ये इसकी लंबाई है जो कि अलग है, ये इसकी चौड़ाई है और ये हिस्सा इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, इसको हम कहेंगे घनाभ। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगी, इसको हम कहेंगे घन। ये है घन, मैंने आपको समझा दिया। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है उसको हम घन कहते हैं, और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है उसको हम घनाभ कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें लंबाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है, इन वस्तुओं के द्वारा घेरे गए स्थान को हम इन वस्तुओं का आयतन कहते हैं। अब आपको पता है कि देखिए, इस पेपर को जब मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये केवल इतना स्थान घेर रहा है, लेकिन अगर इस बॉक्स को मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये इतना पूरा स्थान घेर रहा है, ये भी स्थान पूरा ये घेर रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहेंगे, जबकि इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम आयतन कहेंगे। इसका हम आयतन निकालते हैं, यानी 3D आकृतियों का आयतन होता है और 2D आकृतियों का क्षेत्रफल होता है। डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2D आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहेंगे, जबकि 3D आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम आयतन कहेंगे। अब आप ये बताइए बच्चों कि ये कैसी आकृति है? वेरी गुड, आप समझ गए हैं, यह एक घनाभ आकृति है। इसकी लंबाई नापिए, चौड़ाई नापिए और ऊंचाई नापिए। जब हम इसकी लंबाई नापते हैं तो लंबाई आती है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई आती है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आती है 8 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि ये कुल कितना स्थान घेर रही है? ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये लंबाई में 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 8 सेंटीमीटर स्थान घेर रही है। तो यह जो आकृति है, ये तीनों दिशाओं में आपका स्थान घेर रही है। जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल के जरिए बताया, जब हमने इसको यहाँ रखा तो ये लंबाई में भी घेर रही है, चौड़ाई में भी घेर रही है और ऊंचाई में भी घेर रही है। मतलब ये पूरा, ये जो डिज़ाइन है, ये पूरी डिज़ाइन ही अपना स्थान घेर रही है। अब इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। ठीक है, आयतन को हम घन इकाई में मापते हैं, जैसे घन सेंटीमीटर या घन मीटर। ठीक है, तो बताइए जूते की आकृति का आयतन कितना होगा? 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 1600 घन सेंटीमीटर। इससे हमारा सूत्र क्या निकला? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आइए अब हम घन की बात कर लेते हैं। देखिए, यह एक लूडो का पासा है। बताइए ये कैसी आकृति है? वेरी गुड, ये घन आकृति है। चलिए हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी है 2 सेंटीमीटर। चलिए अब बताइए ये कुल कितना स्थान घेरेगी? तो इसे हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। तो करने पे हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चूंकि घन की सभी भुजा बराबर है तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा,
इसको हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं भुजा का घन। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के घन हैं। तो आप बताइए इस आकृति का आयतन क्या होगा। तो आपको पता है इसका 1 है, ठीक है, और इसका एक और, तो 1 + 1 यानी 2। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए अगर हम निकालते हैं तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करने पे भी हमें क्या मिलेगा, 2 घन सेंटीमीटर। अब इसका निकाल लेते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 है, तो चारों को अलग अलग जमा करें तो 4 घन सेंटीमीटर। लेकिन हम अपने फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं, तो देखिए 2 1 और 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 घन सेंटीमीटर। इसका निकालते हैं। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घन सेंटीमीटर। फॉर्मूले से निकालते हैं। देखिए 4 गुणे 1 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, 8 एकन्ने 8 यानी 8 घन सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो गया, 2 घन सेंटीमीटर, 4 घन सेंटीमीटर और 8 घन सेंटीमीटर। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। पेंसिल बॉक्स का आयतन बताइए। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 20 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 360 घन सेंटीमीटर।